वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने दावा किया कि बानी पीटे के हमशीरा अलीमा खान के घर पर नामालूम अफराद ने धावा बोल दिया। हमलावर अलीमा खान के बेटे शारेज को अपने साथ ले गए। सलमान अकरम राजा का कहना है हमले के दौरान अलीमा खान और उनके घर वालों पर तशद्दुद भी किया गया। ये वाकया काबिल मजम्मत और पार्टी इस हमले की शदीद मजम्मत करती है। अलीमा खान के घर वालों पर तशद्दुद भी किया गया। सलमान अकरम राजा जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी जानिब से कहा गया अलीमा खान के घर पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अलीमा खान के घर पर धावा बोला गया और उनके बेटे शारेज को अपने साथ ले गए। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा का दावा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अलीमा खान के बेटे के मुबैना अगवा की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला ने कहा शारेज को सादा लिबास में मलबूस अफराद के हाथों उनके घर से अगवा किया जाना एक काबिल मजम्मत और तशवीश नाकबल है। अली अमीन गंडापुर ने कहा ऐसे फस्ताई हथकंडों का सामना होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अलीमा खान के बेटे की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं अलीमा खान का इल्ज़ाम साबित होने तक सिर्फ इल्ज़ाम है। लाहौर पुलिस चीफ ने अलीमा खान के बेटे की गिरफ्तारी की तरदीद भी किसी किस्म की तरदीद मुकदमे में रिलीफ मिलना बुरी रिलीफ होता है। पीटीआई अदालतों से रिलीफ न मिलने पर भी यही रवैया रखा करे। अगर उन केसेस में बानी पीटीआई को सजा होती है तो सलमान अकरम राजा बिल्कुल अलग बात करेंगे। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था यह कहना दुरुस्त नहीं कि जमानत हो गई तो केस खत्म हो गया। पीटीआई आज के फैसले पर खुश है तो ये बाइस इत्मीनान है। 190 मिलियन पाउंड केस शवाहिद के एतबार से बहुत मजबूत केस है। जिन लोगों को 9 मई में सजाएं हुई उनकी भी जमानतें हो चुकी थी। कौमी डायलॉग की बात वही है जो नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान पर की थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी वजीर खारजा वांग शी की मुलाकात, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात समेत इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की गई। सदर मुमलिकत की जानिब से बीजिंग और गांसो में सैलाब से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस किया गया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाक चीन और आसमूदा दोस्त और हर मौसम के शराकतदार हैं। सी पैक पाकिस्तान के मुस्तकबिल की अलामत है। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसियों का बुनियादी जुज़्व है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की में मदद की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बिलावल भुट्टो भी मुलाकात में मौजूद थे। आगे बढ़े आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के वज़ीर खारजा वांग शी ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर, बाहमी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और काबीना के सीनियर अरकान भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की में चीन का किरदार काबिल सताइश है। चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग की विजनरी क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान भी चीन की बुनियादी मफादात पर गैर मुतसलसल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मजबूत और पायदार तज़ीराती शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने का ख़्वाहान दोनों मुल्कों की क़यादत की विजन और अवाम की उमंगों की अक्कास है। वज़ीर की जानिब से सी पैक के दूसरे मरले के पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए तिजारत, सरमायाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, मादनियात और सनती तरक्की जैसे शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत और पाक चीन ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में उनकी काविशों को सराहा और दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अयादा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के 9 मई और 8 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर कर ली। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। चीफ जस्टिस राजा अफरीदी कहते हैं जमानत के मरहले पर फाइनल फैसले देना गैर मुनासिब और केस के अहम हक़ाइक़ पर ट्रायल अदालत को ही गौर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर ली और फरीकैन को हुक्मनामे के लिए चेंबर में तलब कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने 2 अहम सवालात उठाए। क्या जमानत केस में हतमी राय दी जा सकती है और क्या माजी की मिसालें जैसे साजिश के इल्जामात में दी गई जमानतें इस केस पर लागू होंगी, जिस पर प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी का मौक़िफ़ था कि जमानत की ऑब्जर्वेशंस उबूरी नौयत की होती हैं और ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने हालिया साजिश के इल्जामात में भी जमानतें दी हैं। ऐसे मुकदमात में जमानत ना देना मुश्किल होता है। अदालत ने वाज़ेह किया कि केस के मेरिट्स पर समाअत नहीं की जाएगी। ट्रायल कोर्ट अपना फैसला खुद करेगी। चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर से इन मुकदमात की मिसालें तलब की जहां साजिश के इल्जाम में जमानत मुस्तरद हुई हो। अदालत ने जमानतों की मंजूरी के साथ वाज़ेह कर दिया कि उबूरी रिमार्क्स को हतमी फैसला न समझा जाए। फील्ड मार्शल ने ब्रसल्स में किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया, ना ही किसी माफ़ी की बात हुई। सीनियर सहाफ़ी ने अफसोस है गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर दिया। GISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। उन्होंने कहा सोहेल वड़ाइच की जिस कॉलम की बात है वो एक इवेंट था। सीनियर सहाफ़ी का कॉलम उनकी ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है।
ये सुहेल वड़ाज की नामुनासिब हरकत थी। 9 मई फौज का नहीं कौम का मुकदमा है। सिर्फ मुआफी मांगने से कानूनी अमल नहीं रुकेगा। पाक फौज के तर्जुमान ने सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइज के कॉलम को ज़ाती तशहीर करार दे दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। ब्रसल्स के इवेंट में सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। इस इवेंट में PTI का जिक्र हुआ, ना ही किसी मुआफ़ी की बात की गई। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। सुहेल वड़ाइज की ये एक नामुनासिब हरकत थी। एक सवाल के जवाब में DGISPR ने कहा कि 9 मई में मुलविस हर किरदार को कानून का सामना करना पड़ेगा। 9 मई फौज का नहीं कौम का मुकदमा है। इस दिन फौज नहीं रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई थी। 9 मई पर मौक़िफ़ पहले दिन से एक ही है। इसमें मुलविस हर किरदार को जवाब देना होगा। 9 मई के जिम्मेदारान में मास्टरमाइंड्स, सहूलतकार और मनसूबा साज सब शामिल हैं और सिर्फ मुआफी मांगने से कानूनी अमल नहीं रुकेगा। जो शख्स गैर कानूनी हरकत करेगा इसे कानून के कटहरे में आना होगा। DGISPR ने कहा कि फौज एक जिम्मेदार इदारा है। हमने वाज़े कहा है कि इदारों को समझदारी का मुजाहिरा करना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है एक सीनियर सहाफ़ी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। मीडिया को समझना चाहिए कि ये मुनासिब नहीं। ब्रसल्स में कन्वेंशन। सुहेल वड़ाज के कॉलम पर कन्वेंशन मेज़बान सरदार ज़हूर इकबाल का वजाहती बयान। कन्वेंशन के मेज़बान सरदार ज़हूर इकबाल ने सुहेल वड़ाज के हालिया कॉलम से मुतालिक वजाहत पेश करते हुए कहा कि ब्रसल्स में 14 अगस्त को मुनक्किदा ओवरसीज कन्वेंशन के हवाले से गलतफहमी और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा सुहेल वड़ाज के कॉलम में यह तासुर दिया गया उनकी फील्ड मार्शल से 2 घंटे मुलाकात हुई, जो बिल्कुल गलत है। फील्ड मार्शल की किसी भी साफ़ी से न 2 घंटे मुलाकात हुई, न 5 मिनट। फील्ड मार्शल ने कन्वेंशन के दौरान सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों से 2 घंटे बातचीत की। वो इसी गुफ्तगू की बुनियाद बनाकर कॉलम लिखा। ये नाइंसाफ़ी है। कॉलम में हक़ाइक़ को सही तरीके से बयान नहीं किया गया। सुहेल वड़ाइज साहब का कॉलम जो सामने आया, जिसको लेकर बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, जिस कॉलम में यह कहा गया है कि मेरी 2 घंटे की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई है, कि बहुत बड़ी ज्यादती होगी अगर इसको इस तरह बयान किया जाए। कि बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई किसी भी सहाफी से जो 2 घंटे या छोड़ के 5 मिनट की बात भी हो। ये नाइंसाफी है। हकीकत को सही तरीके से बयान न करना। सुहेल वड़ाइज साहब ने अगर ऐसी बात अपने कॉलम में लिखी है तो इसका सरे से कोई वजूद नहीं है। सुहेल जमानत का मतलब किसी फैसले को कलअदम करना नहीं। हर केस में कानूनी और तकनीकी बुनियादों पर जमानत दी जा सकती है, ताहम इसे किसी डील के तौर पर पेश करना गलत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं 190 मिलियन पाउंड केस। जवेद लतीफ के AB न्यूज़ के प्रोग्राम तर्जिया में गुफ्तगू। कहा बानी PTI अपनी सियासी गलतियों का एतराफ़ कर सकते हैं। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना बानी PTI की बड़ी गलती थी। करप्शन का कोई मदाफा और कोई मुआफ़ी मुमकिन है। सियासत में गलतियों की इस्लाह हो सकती है। करप्शन नाकाबिल मुआफ़ी है। अलकादर ट्रस्ट केस मुआफ़ी या नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रियासती इदारों पर हमला किसी सूरत मुआफ़ नहीं किया जा सकता। अगर आज मुआफ़ी दी गई तो कल दहशतगर्द भी रियायत मांगेंगे। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें 9 मई जैसे हमलों से तकवीत पाती हैं। 2013 में नवाज शरीफ ने CPAC दिया मगर रुकावटें डाली गई। आप 9-10 मई को एक हमला करते हैं, एक रियासती अदारों पे हमला करते हैं। अगर कोई सियासत में गलतियां होती हैं उसका तो मुदावा है। अलकादर ट्रस्ट का मुदावा नहीं है। नवाज शरीफ को हटाया गया, टर्म पूरी ना करने दी गई। 2013 में आए तो उन्होंने CPAC दिया। अगर तो इमरान खान आज ये बात करें कि जो वो एक पेज था, जो एक पेज फटा और फिर जो 2022 के वक्त अदम एतमाद हुआ, तो आप कह सकते हैं जी मेरी गलतियां थी। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन था याद देने का जो कहा वो भी गलत था। इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस का 25वां कॉन्वोकेशन और सिल्वर जुबली की तकरीब इख्तिताम पजीर हो गई। 2 रोज़ा तकरीब में नमल यूनिवर्सिटी की 25 साल तालीमी तहकीकी और तदरीसी सफ़र को खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर कुल 1271 तलबा को डिग्रियां अता की गई, जिसमें अफगानिस्तान के तलबा भी शामिल थे, जबकि 94 नुमाया तलबा को गोल्ड मेडल्स दिए गए। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तालीम को सबसे बड़ा असासा करार देते हुए कहा नौजवान अपनी मेहनत और लगन से मुल्क को तरक्की की राह पर डालें। उन्होंने खुसूसन तालबात की कामयाबी को भी सराहा। DG नमल ब्रिगेडियर शहजाद मुनीर ने भी तलबा को मुबारकबाद दी और कहा नौजवान नस्ल मेहनत और लगन के साथ पाकिस्तान को खुशहाल बनाने में अहम किरदार अदा करें।
वर्कर वेलफेयर फंड्स के ज़ेर एहतमाम मौक़े हक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें जश्न आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई, केक काटने और अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए वॉक का एहतमाम भी किया गया। आपको बताएं, तकरीब से वफाकी वज़ीर बराए समुद्र पार पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल की तरक्की चौधरी सालिक हुसैन ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तानी अवाम मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे और कौम मादरे वतन के दिफा में मुसल्लह अफवाज की गैर मशरूत हिमायत जारी रखेगी। उनका कहना था, मौक़े हक महज फौजी कामयाबी नहीं बल्कि उस नजरिए की जीत है जिस पर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। तकरीब के आगाज़ पर सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर फंड जुल्फ़िकार अहमद ने कहा, ये अज़ीम फतह हमें कुर्बानी और जदोजहद की याद दिलाती है और आज हमारा फ़र्ज़ है कि वतन को तालीमी और माशी तरक्की की राहों पर गामज़न करें। नुमायां झलकियों में DG नमल ब्रिगेडियर शहजाद मुनीर का खिताब शामिल था, जबकि WWF के ज़ेर तमाम तालीमी इदारों के तलबा ने मिली नग़मे, टैबलोज़ और तकारीर भी पेश की। बानी PTI के नए अहकामात, PTI सियासी कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए PTI के मुताबिक सियासी कमेटी अरकान के नामज़द सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा पर सवालात की बुशार। सलमान अकरम राजा इजलास अधूरा छोड़कर चले गए। अपोजिशन लीडर के तकर्रुर के लिए पैगाम बानी तहरीक इंसाफ को भेजने पर तनकीद की गई। अरकान कमेटी ने कमेटी अरकान ने सवाल किया, बताया जाए कि इसने अली बुखारी को बानी PTI से नए अपोजिशन लीडरान के नाम लेने का कहा। नए अपोजिशन लीडरान की तकर्री की किसको जल्दी थी? पार्टी पहले ही मुश्किलात में है। गैर मकबूल फैसले करवा के पार्टी को मजीद कमजोर ना किया जाए। साबिक स्पीकर PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, बानी PTI की जमानतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। जब आप डट कर खड़े हों तो अल्लाह की मदद आती है। बानी PTI पर जितने भी केसेस हैं वो सियासी हैं, बदनीयती पर मबनी हैं। अगर तमाम केसेस का ओपन ट्रायल हो तो मीडिया के सामने तो आपको बानी PTI पर केसेस लतीफ़े लगेंगे। चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जुर्रत का फैसला किया। वो ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। ये अल्लाह ताला का एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप डट के खड़े हों और आप जो है ना अपने नज़रिए पे कंप्रोमाइज़ ना करें तो अल्लाह ताला की मदद आती है। तो ये जो इमरान खान के ख़िलाफ़ और जितने भी हमारे सियासी कैदी है उसके ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं, ये सारे केसेस जो है ना ये सियासी है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और बदनीयती की बुनियाद पे है। अगर इन तमाम केसेस के ओपन ट्रायल हो, मीडिया के सामने हो, तो लोगों को ये जो है ना लतीफ़े रखेंगे। ये केसेस नहीं है, लतीफ़े हैं। चीफ जस्टिस साहब ने एक ज़रूरत का फैसला किया है और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो है ना अपने जो जूनियर कोर्ट्स हैं उनको भी इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो किसी की दबाव ना ले और मेरिट पे फैसले करें। देखिए, महमूद जगज़ई साहब बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है। खान साहब की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन जो है ना बिल्कुल उसी के मुताबिक होगा। पॉलिटिकल कमेटी ने कल इसके ऊपर डिस्कशन किया है और शायद वो खुद अपना जो डिस्कशन हुआ है वो पब्लिक करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, महमूद जगज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद करने के फैसले से एक चीज़ तो पता चलती है कि बानी जो PTI है वो बांझ हो चुकी। PTI में कोई और शख्स भी ऐसा नहीं जो असम्बली में खान साहब की तर्जुमानी कर सके। उन्होंने तर्जुमानी के लिए इस शख्स को चुना जिसकी वो नकलें उतारते थे। कभी PTI को सोचना चाहिए इतनी बांझ क्यों हो गए कि हर ओहदे के लिए बाहर से किसी को लाना पड़ता है। बानी PTI ने वकला में से पार्टी के चेयरमैन ओहदेदार बना दिए। वो ABN न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, खान साहब का फैसला है, खान साहब की जमात है, खान साहब ने नॉमिनेशन कर दी है। बड़ी तादाद में उनकी अपनी पार्टी के लोग भी मौजूद थे, तो उन्होंने किसी को इस काबिल नहीं समझा होगा कि वो क़यादत कर सके हिज़्ब इख्तलाफ की। जिस तरह उन्होंने वकला में से अपनी पार्टी के कुछ चेयरमैन बना दिए, कोई और ओहदेदार बना दिए। मेरा ख़्याल है कि ये उनकी पार्टी को सोचना चाहिए कि इतनी बांझ क्यों हो गई है कि हर ओहदे के लिए बाहर से किसी आदमी को लाना पड़ता है। ये मैं पर्सनली जगज़ई साहब को बहुत अच्छा शख्स समझता हूँ। जमहूरी वैल्यूज़ हैं उनकी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनकी। लेकिन इस फैसले से एक चीज़ तो पता चलती है ना कि जो उनकी पार्टी है वो बांझ हो चुकी है। उसके अंदर कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो कौमी असम्बली में तर्जुमानी कर सके खान साहब की। उन्होंने तर्जुमानी के लिए उस शख्स को चुना है जिसकी वो नकलें उतारा करते थे कभी। देखिए, खान साहब का लाड़काना में जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया। जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नौजवानों की तकरीब में शिरकत की और पार्टी बनाने से कबल अवामी राब्ता मुहिम शुरू की। होटल में उनके एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब भी मुनक़िद हुई, जहाँ नौजवानों ने उन्हें सिंध की रिवायती अजरक, टोपी, फूलों के हार और बोस की पगड़ी तोहफे में दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा वो नौजवानों के साथ है और नौजवानों की तंजीम में खुद भी रुकनियत हासिल कर रहे हैं। नौजवानों को तालीम और रोजगार में रुकावटें दरपेश हैं। नई पार्टी नौजवान, मजदूरों, तलबा और वकला की सियासत करेगी। वो तमाम कौमें हैं, कौमियतों को एक प्लेटफॉर्म पर मुतहद करेगी।
न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।